दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड सेंसर के बारे में। इंफ्रारेड सेंसर क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरुआत करके एक छोटे से इंट्रो से। दोस्तों स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। मैं हूं सुधीर सैनी और आज मैं लेके आया हूं इंफ्रारेड सेंसर के बारे में। इंफ्रारेड सेंसर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हो। जैसे कि आज के कोविड के टाइम में हम लोग टेम्परेचर गन का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही कई लोग नहीं जानते कि टेम्परेचर गन का एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो मैं आपको लिए लेके आया हूँ इसी के पूरी एप्लीकेशन के बारे में कि ये एक्चुअल वर्क कैसे करती हैं, इंफ्रारेड सेंसर इससे क्या इससे कोरिलेशन है, और ख़ास तौर से मोशन सेंसर, जो मोशन सेंसर घर में सिक्योरिटी सेंसर में यूज़ होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं और इनका क्या एप्लीकेशन है, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंफ्रारेड सेंसर के बारे में। इंफ्रारेड सेंसर के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इंफ्रारेड वेव क्या होती है। तो इंफ्रारेड वेव खास तौर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजुअल लाइट और माइक्रोवेव के बीच का जो बैंड होता है वो होता है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड का एक्चुअल ये इनविजिबल लाइट होती है, ये हम ऐसे नहीं देख सकते। इसको हमको अगर देखना है तो हम उसको देखने के लिए हमको खास तौर से मोबाइल का कैमरा जो होता है उसको अगर हम उसकी लाइट को अगर मोबाइल के कैमरे के सामने लाते हैं तो हमको इंफ्रारेड की लाइट दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअली हम अपने आंखों से देखते हैं तो हमको इंफ्रारेड की लाइट ऐसे नहीं दिखाई देती है। इंफ्रारेड 3 रीजन में डिवाइड हुई होती है। पहले तो नियर इंफ्रारेड रीजन होती है, इसकी रेंज होती है 700 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक। इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। और इसके बाद जो होता है मिड रेंज की इंफ्रारेड रीजन जो होती है उसका रेंज है 1400 टू 3000 नैनोमीटर। इसका हीट सेंसिंग में यूज होता है। और थर्ड जो होती है जो फार इंफ्रारेड रीजन होता है, इस होता है टेम्परेचर सेंसिंग में यूज होता है। तो ये तीनों रीजन में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा जो इंफ्रारेड सेंसर होता है ये इंफ्रारेड हीट को ही सेंस करता है, और हीट सेंसिंग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के हीट सेंसिंग के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही इंफ्रारेड सेंसर काम करता है। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर होता है। और इसके अब हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझ लेते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है, इसमें इंफ्रारेड में एक नॉर्मल एलईडी होती है, इसमें ट्रांसमिटिंग और डिटेक्शन 2 एलईडी लगी होती है। जब ट्रांसमिटिंग एलईडी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर सेक्शन में चली जाती है, या डिटेक्शन जिसको डिटेक्शन कहते हैं, या डिटेक्शन ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। और जो इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग होती है, जो रिसीविंग के टाइम जो वोल्टेज वेरिएशन आता है उस वोल्टेज को सिग्नल को ये रिसीव कर लेती है पल्स के फॉर्म में। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। लेकिन इसमें जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो स्पेशल मॉड्यूलेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लाइट को इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो खास तौर से इसका उपयोग थर्मल स्कैनिंग में यूज किया जाता है। जैसे कि आजकल कोविड के टाइम में मैक्सिमम हम जहाँ भी इंटर करते हैं पहले थर्मल स्कैनिंग होती है, और बिना कांटेक्ट टच किए थर्मल स्कैनिंग किया जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना क्या है। और इसके अलावा इसका नाइट विजन कैमराज वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। इंफ्रारेड सेंसर बेसिकली 2 टाइप में यूज होते हैं। एक तो एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर होता है, दूसरा पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है। एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन अभी हमें पैसिव इंफ्रारेड सेंसर के बारे में जानना जरूरी है। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर को हम पीआईआर सेंसर के नाम से भी जानते हैं। पीआईआर सेंसर मूविंग ऑब्जेक्ट को सेंस करता है, और इसको हम मोशन डिटेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है। इसे मोशन सेंसर भी कहते हैं। मोस्ट पॉपुलरली इसको मोशन सेंसर भी कहते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम इसको विस्तार पूर्वक इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझ लेते हैं कि पीआईआर सेंसर वर्क कैसे करता है। बेसिकली पीआईआर सेंसर पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। इसकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो खासतौर से थर्मल
एनर्जी को रेडिएट कर रहा हो तो उसको ये रिसीव कर लेता है और उसके अगेंस्ट में कुछ आउटपुट जनरेट करता है। इसी प्रकार इसको हम और अच्छी तरह से डीपली समझ लेते हैं कि इसके अंदर दो पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल की दो प्लेट्स होती हैं, दो की आप एक दूसरे के पैरेलल में लगी होती है, और जैसे ही कोई मूविंग ऑब्जेक्ट खासतौर से ह्यूमन या कोई एनिमल इसके सामने से गुजरता है तो ये इसके बीच में कुछ वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन जनरेट होता है, और ये जो वेरिएशन जनरेट हो इसको ये दोनों प्लेट्स प्रोसेसिंग सिग्नल सर्किट द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसके कनेक्शन डायग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे मोशन सेंसर का सर्किट, ये मोशन सेंसर, यहाँ पे मोशन सेंसर दिया हुआ है। इस मोशन सेंसर में 5 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड दिया होता है, और इसके साथ जब इसको ये मोशन सेंसर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरता है तो ये मोशन सेंसर्स उस मूविंग ऑब्जेक्ट के इंफ्रारेड सिग्नल को रिसीव कर लेता है जो टेम्परेचर के फॉर्म में होता है, और रिसीव करके ये आउटपुट यहाँ जनरेट होता है। ये 5 वोल्ट का आउटपुट जनरेट हुआ है। और अब हम इसके सर्किट को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जिससे हम आर्डिनो से कनेक्ट करके आपको बताते हैं। अब ये PIR सेंसर के कनेक्शन दिए हुए हैं। ये PIR सेंसर लगा हुआ है, ये एक आर्डिनो से कनेक्ट हुआ है। आर्डिनो, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई, ये रेड वायर है, और ब्लैक जो ग्राउंड जो माइनस के लिए यूज़ किया है, और जो भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे इसका आउटपुट जनरेट होगा जो आर्डिनो के 8 नंबर टर्मिनल यानी इसके इनपुट में जाएगा। इस प्रकार ये, और इसके बाद हम चाहे तो इसे आर्डिनो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी 5 वोल्ट के रिले के कनेक्ट करके इसके आउटपुट को हम किसी जगह, चाहे किसी बल्ब को जलाने में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और भी सर्किट को, अलार्म सर्किट या रिमोट सेंसिंग रिमोट सर्किट, मोबाइल सर्किट या रिमोट सर्किट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार PIR सेंसर के कनेक्शन किए जाते हैं, और इसके अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैं इसी से रिलेटेड आपको नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।